हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम ग्लाइकोलिपिड के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, ग्लाइको का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। ठीक है, तो ये एक कंपाउंड लिपिड होता है। ठीक है, यानी कि दो चीज़ों को मिलके बना है। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी स्ट्रक्चर यदि हम बात करेंगे, यहाँ पे जो अल्कोहल है ये स्पिंगोसाइंस होता है। अल्कोहल के साथ ये फैटी एसिड्स रहेगा। अल्कोहल स्पिंगोसाइन के साथ यदि फैटी एसिड्स रहता है, हम उसको क्या बोलते हैं? सेरामाइड्स बोलते हैं। और वही सेरामाइड्स के साथ यदि एक कार्बोहाइड्रेट अटैच रहेगा, कार्बोहाइड्रेट यदि अटैच रहेगा, हम उसको ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे। ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं, तो इसको हम ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ग्लिसरल इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ स्पिंगोसाइन, उनकी जो अल्कोहल होता है स्पिंगोसाइंस होता है। ठीक है, सो ये मेन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एंड जो नर्वस टिश्यू होता है उनकी। ठीक है ना, हमारे जो न्यूरॉन्स रहेगा उनकी ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड जो होता है इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है। ग्लाइकोलिपिड में याद रखिए ग्लिसरल प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पे फॉस्फेट अटैच्ड रहता है, लेकिन यहाँ पे स्पिंगोसाइन जो अल्कोहल रहेगा स्पिंगोसाइंस रहेगा। कितने टाइप की, मतलब कि कौन सी टाइप की चीज़ें हैं, क्लासिफिकेशन यदि हम बात करेंगे, सेरेब्रोसाइड, सल्फाडाइड्स, ग्लोबोसाइड्स, गैंग्लियोसाइड्स, यानी कि ऑलिगोसैकेराइड से अटैच्ड है या मोनोसैकेराइड से अटैच्ड है, तो उनकी क्लासिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग हुआ है। तो 4 टाइप के ग्लाइकोलिपिड्स है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेरेब्रोसाइड्स के बारे में। सेरेब्रोसाइड्स में आपको क्या मिलेगा? सेरामाइड। सेरामाइड बोलेंगे तो क्या है? स्पिंगोसाइन के साथ, स्पिंगोसाइंस के साथ यदि एक फैटी एसिड्स चेन अटैच्ड है, तो यहाँ पर अमाइड लिंकेज के साथ, तो हम उसको सेरामाइड कहेंगे। हमने पिछले वीडियो में फॉस्फोलिपिड में ये चीज़ बात की थे। और उसके साथ साथ यदि एक मोनोसैकेराइड्स रहेगा, मोनोसैकेराइड्स जो है यदि ग्लूकोज रहेगा, तो हम उसको ग्लूकोज सेरेब्रोसाइड्स कहेंगे। यदि वही मोनोसैकेराइड्स, यानी कि ये स्पिंगोसाइन हो गया, ये आपका फैटी एसिड्स हो गया, यदि इसमें आपको गैलेक्टोज, ग्लूकोज के बदले में यदि आपको गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड्स मिलेगा, तो हम उसको बोलेंगे गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड्स। समझ में आए ना? गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड जो होता है नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज सेरेब्रोसाइड्स जो होते हैं नॉन नर्वस टिश्यू के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सल्फाटाइड्स। सल्फाटाइड्स में क्या होता है? देखिए, सेरेब्रोस मतलब कि सेरामाइड्स रहेगा। सेरामाइड्स बोलेंगे तो स्पिंगोसाइन, स्पिंगोसाइन के साथ साथ एक फैटी एसिड जो कि अमाइड लिंकेज में बनी हुई है। ठीक है, फैटी एसिड्स है, तो उनमें क्या रहेगा? मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट रहेगा एंड सल्फेट ग्रुप। मोनोसैकेराइड्स तो उनमें प्रेजेंट रहेगा, ग्लूकोज हो सकता है, ठीक है ना, फ्रुक्टोज हो सकता है, ये प्रेजेंट रहेगा। साथ ही साथ एक सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहता है, तो इसलिए हम उसको सल्फाटाइड्स कहेंगे। ये माइलिन सेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। माइलिन सेट जो न्यूरॉन्स की कवरिंग होता है, ठीक है ना, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हम जिसको कहते हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करेंगे ग्लोबोसाइड्स के बारे में। ग्लोबोसाइड्स में क्या होता है? सेरामाइड्स रहेगा। सेरामाइड्स बोलेंगे तो स्पिंगोसाइन, साथ ही साथ एक चेन, फैटी एसिड्स की चेन, स्पिंगोसाइन प्रतिशत एक फैटी एसिड्स की चेन्स रहेगा। उसके साथ साथ ओलिगोसैकेराइड्स रहता है। ओलिगोसैकेराइड्स बोलेंगे तो 9 तक, ठीक है ना। कितने शुगर यूनिट्स आपको दिखने को बोलेगा? 9, ठीक है ना। सो इट इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द आरबीसी मेम्ब्रेन। हमारे जो आरबीसी रहता है, आरबीसी के ऊपर यदि ए एंटीजन होता है, ए ब्लड ग्रुप, यदि बी एंटीजन होता है, बी ब्लड ग्रुप, यदि बोथ ए एंड बी रहेगा तो हम उसको ए बी ब्लड ग्रुप कहेंगे, ठीक है ना। सो ये स्पेसिफिकली वही ग्लोबोसाइड्स होता है, मेन कंस्टिट्यूएंट रहता है हमारे आरबीसी की सरफेस के ऊपर। ठीक है, फिर हम बात करेंगे गैंग्लियोसाइड्स। गैंग्लियोसाइड्स में वही चीज़ है, सेरामाइड्स है, यानी कि स्पिंगोसाइंस है, साथ ही साथ एक फैटी एसिड्स की चेन है। उसके साथ साथ यदि एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड्स रहेगा, ठीक है ना। एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड्स कैसे अटैच्ड रहता है? देखिए, तो सेरम ग्लूकोज, मान लीजिए ये ग्लूकोज है, ये गैलेक्टोज है, ठीक है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, तो यहाँ पे यदि नाना, ठीक है, एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड्स यदि अटैच रहेगा, ठीक है ना, एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड्स यदि अटैच रहेगा, तो हम उसको GM3 गैंग्लियोसाइड्स बोलेंगे। यदि वही ग्लूकोज गैलेक्टोज, मतलब कि एक चेन रहेगा ग्लूकोज, एक चेन रहेगा गैलेक्टोज, ठीक है, फिर ग्लूकोज रहेगा, गैलेक्टोज के साथ आपकी नाना अटैच्ड है, एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड्स अटैच्ड है, तो उसको हम GM1 गैंग्लियोसाइड्स बोलेंगे। ठीक है, एक होता है GM1 एंड एक होता है GM3। तो
यदि ग्लूकोज गैलेक्टोज और गैलेक्टोज के साथ सेकंड पोजीशंस में नाना अटैच्ड है तो GM1 गैंग्लियोसाइडेज बोलेंगे। यदि गैलेक्टोज के पास सेकंड गैलेक्टोज के साथ नाना अटैच्ड है तो हम उसको GM3 गैंग्लियोसाइडेज बोलेंगे। तो स्पेसिफिकली ये जो रहता है डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, सिग्नलिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की जो मेन फंक्शंस रहता है वो साइटोसोलिक सरफेस में ना होके एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, सिग्नलिंग में हेल्प करता है, उनकी मेन फंक्शंस रहेगा। सो ग्लाइकोलिपिड्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द नर्वस टिश्यू की ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, क्योंकि जो माइलिन शीथ आप देख रहे हो, माइलिन शीथ जो होता है वो प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है, इंसुलेटर के हिसाब से काम करेगा। इट एक्ट एज ए स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर पेप्टाइड हार्मोन जितने भी रहेगा तो उनके के लिए रिसेप्टर के हिसाब से काम करता है। एंटीजेनिक नेचर रहता है, एंटीजेनिक जैसे कि सोर्स ऑफ ब्लड, यानी कि ए एंटीजन जो ग्लोबोसाइट्स होता है, ठीक है ना, तो ये हम उसको एंटीजन के हिसाब से भी मानते हैं। जिसके पास ए एंटीजन है उसकी ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। सो इट प्ले मेजर रोल इन सेलुलर ग्रोथ, इंट्रैक्शन एंड डेवलपमेंट में भी उनका रोल रहता है। तो ये पूरा का पूरा आपका ग्लाइकोलिपिड के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।